राफेल भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। एक के बाद एक जब 5 राफेल ने भारत के लिए उड़ान भरी तो उसकी गर्जना चीन और पाकिस्तान ने भी सुनी होगी। राफेल 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके भारत आ रहा है। अंबाला में राफेल की लैंडिंग के साथ प्रधानमंत्री की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें फ्रांस के एयरबेस से टेक ऑफ करते वक्त की। सुन लो चीन, सुन लो पाकिस्तान, तुम पहले भी मात खाए थे, तुम अब भी डेफिनेटली मात खाओगे, क्योंकि 48 घंटे के अंदर भारत की सरजमीन पर राफेल लैंड करने वाला है। यह सब प्रधानमंत्री मोदी की उस प्रतिज्ञा की वजह से हो रहा है जो उन्होंने देश की आन बान शान की रक्षा के लिए ली थी। ये गरज, ये धमक, ये रफ्तार, ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स का सबसे नया महायुद्ध था। ये इंडियन एयरफोर्स का नया इम्यूनिटी बूस्टर है, जिससे हिंदुस्तान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। हिंदुस्तान की सियासत में सुर्खियां बटोरने वाला राफेल अब दक्षिण एशिया के आसमान पर राज करेगा। राफेल की आमद से एशिया का आसमान ऐसी गड़गड़ाहट से गूंज उठेगा जो दुश्मनों में खौफ पैदा कर देगी। राफेल एक ऑफेंसिव यानी आक्रामक हथियार है। इसीलिए राफेल मल्टी रोल फाइटर दक्षिण एशिया के आसमान में गेम चेंजर साबित होगा। इसे 2 फ्रंट वॉर के लिए भारत का ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान और चीन में इस फाइटर को लेकर दहशत है। भारत को मिल रहे 5 राफेल विमानों में से 3 2 सीटर तो 2 सिंगल सीटर होंगे। राफेल अंबाला की 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का हिस्सा होगा, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा बेस पर तैनात की जाएगी। एक स्क्वाड्रन में अमूमन 16 से 18 विमान होते हैं, इसलिए दोनों ही एयरबेस पर 18-18 राफेल तैनात किए जाएंगे। भारत ने इसीलिए फ्रांस से 36 राफेल फाइटर का सौदा 2016 में किया था। इसका पहला विमान पिछले साल वायुसेना दिवस यानी 8 अक्टूबर को भारत को सौंपा गया, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस गए थे। राफेल की पहली खेप भारत पहुंचने के साथ ही दक्षिण एशिया में आसमानी ताकत के समीकरण बदल जाएंगे। हर एक राफेल फाइटर पाकिस्तान और चीन के 10-10 विमानों का एक साथ मुकाबला कर सकता है। अंबाला और हाशिमारा में इनकी मौजूदगी भारत के उत्तरी और पूर्वी एयर स्पेस को एक किले में तब्दील कर देगी। हिंदुस्तान के नक्शे पर अंबाला एयरबेस ऐसी जगह पर है जहां से उड़ने वाले राफेल फाइटर प्लेन पलक झपकते ही पश्चिमी तिब्बत में चीन के बने हवाई अड्डों तक आराम से पहुंच सकते हैं। ये फाइटर प्लेन बगैर रिफ्यूलिंग के 3,700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसलिए पूरे उत्तर भारत की सुरक्षा अब राफेल के हाथों में रहेगी। राफेल में ऐसे हथियार लगे हैं जिनको लॉन्च करने के लिए इसे दुश्मन के इलाके में घुसने की जरूरत नहीं है, जिस वक्त वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन अड़ा हुआ है। ऐसे में थल सेना के साथ साथ वायुसेना भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। राफेल मिलने के बाद इंडियन एयरफोर्स का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। आज पूरे देश को राफेल से मिलने वाले भरोसे के बारे में बताना जरूरी है। अगर युद्ध हुआ तो दुश्मन पर अचूक निशाना राफेल ही लगाएगा। राफेल के हथियार इतने खतरनाक हैं कि जरूरत पड़ने पर भारत अफगानिस्तान तक को अपने टारगेट पर ले सकता है और अपनी सीमा में रहकर चीन के शिनजियांग तक निशाना लगा सकता है।
रफाल एक बार में 9000 किलो से ज्यादा बॉम्ब और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका सबसे खतरनाक हथियार है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर है, यानी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से दोगुनी। इस मिसाइल के साथ पूरा पाकिस्तान भारत की जद में होगा तो पश्चिमी तिब्बत में चीन के एयरबेस भी सीधे भारत के निशाने पर आ जाएंगे। फ्रांस ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल लीबिया और सीरिया में किया था।